मित्रों, रात का समय है। चारों तरफ शांति है। बस एक सवाल है जो हर इंसान के भीतर कभी न कभी उठता है। जब मृत्यु आएगी तब क्या होगा? क्या सब समाप्त हो जाएगा या कोई नई यात्रा शुरू होगी? क्या सच में स्वर्ग है? क्या सच में नरक है? या यह सब हमारे ही कर्मों की छाया है? आज की यह कथा केवल मृत्यु की नहीं, जीवन की है। यह कथा है जागरण की। यह कथा है उस सत्य की जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले कौशल राज्य के पास एक समृद्ध नगर था। उस नगर में आर्यव नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। धन, प्रतिष्ठा, परिवार, उसके पास सब कुछ था। पर उसके भीतर एक अजीब सा भय रहता था। उसे मृत्यु से डर लगता था। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति का देहांत हो गया। शोक, रोना, अंतिम संस्कार, सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठता रहा, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, फिर क्या होगा? कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पास के विहार में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। आर्यव ने निश्चय किया कि वह जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर पूछेगा। अगले दिन वह विहार पहुंचा। वहां शांति थी। वृक्षों की छाया में भिक्षु ध्यान कर रहे थे। वातावरण में एक अद्भुत स्थिरता थी। वह बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवन, मुझे मृत्यु से भय लगता है। कृपया बताइए, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। वह दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह अंत नहीं है, वह केवल परिवर्तन है। परंतु यह जानने से पहले तुम्हें जीवन को समझना होगा। आर्यव बोला, मैं समझना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से अपनी दिशा तय करता है। मृत्यु केवल उस दिशा का अगला कदम है। आर्यव ने पूछा, क्या आत्मा स्वर्ग या नरक जाती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, स्वर्ग और नरक कोई स्थायी स्थान नहीं, वे चेतना की अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार मनुष्य जीता है वैसी ही उसकी अगली गति होती है। फिर बुद्ध ने उसे एक कथा सुनाई। मान लो एक व्यक्ति जीवन भर लोभ और क्रोध में डूबा रहा। उसके मन में अशांति भरी रही। मृत्यु के समय भी उसका मन व्याकुल रहेगा। वही व्याकुलता उसे ऐसी स्थिति में ले जाएगी जहां दुख ही दुख होगा। यही नरक है। और जो व्यक्ति करुणा, दया और सत्य के मार्ग पर चलता है उसका मन शांत रहता है। मृत्यु के समय भी वह शांत रहता है। वही शांति उसे सुखद अवस्था में ले जाती है। यही स्वर्ग है। आर्यव ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, विचार भी कर्म है, भावना भी कर्म है। मनुष्य हर क्षण अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है। आर्यव ने पूछा, तो क्या मृत्यु के बाद यमराज दंड नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा न्यायाधीश है। कोई बाहरी सत्ता तुम्हें दंड देने नहीं बैठी। जो तुमने बोया है वही तुम काटोगे। आर्यव कुछ देर मौन रहा। फिर उसने कहा, भगवान, यदि सब कुछ कर्म पर निर्भर है तो क्या मुक्ति संभव है? बुद्ध ने कहा, हां, जब मनुष्य अपने कर्मों के चक्र को समझ लेता है, जब वह लोभ, क्रोध और मोह से ऊपर उठ जाता है, तब वह जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। आर्यव के मन में हलचल होने लगी। उसने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, सजग बनो, अपने हर विचार को देखो, अपने हर शब्द को परखो, अपने हर कर्म को शुद्ध करो। मृत्यु से मत डरो, अज्ञान से डरो। उस दिन आर्यव देर तक विहार में बैठा रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि मृत्यु का भय धीरे धीरे कम हो रहा है। पर उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद उसके जीवन में एक बड़ी घटना घटी। व्यापार में उसे भारी नुकसान हुआ। मित्रों ने साथ छोड़ दिया। परिवार में तनाव बढ़ गया। वह फिर से व्याकुल हो उठा। वह फिर बुद्ध के पास गया। भगवान, जब सब कुछ अच्छा था तब भी मुझे मृत्यु का भय था। अब जब सब कुछ बिगड़ रहा है तब जीवन ही बोझ लग रहा है। बुद्ध ने कहा, यही संसार का स्वभाव है। जो जन्मा है वह नष्ट होगा, जो बना है वह टूटेगा, जो मिला है वह छूटेगा, पर जो जाग गया वह इन सबसे ऊपर उठ जाता है। आर्यव ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, सबसे पहले यह समझो कि तुम अपने धन नहीं हो, तुम अपनी प्रतिष्ठा नहीं हो, तुम अपने संबंध भी नहीं हो। तुम केवल चेतना हो, और चेतना हर क्षण बदल रही है। उस रात आर्यव ने पहली बार ध्यान करने का प्रयास किया। वह अपने श्वास को देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे लगा जैसे भीतर कोई नदी बह रही है, विचारों की, भावनाओं की। बुद्ध के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, वैतरणी बाहर नहीं भीतर है। आर्यव समझने लगा कि उसका सबसे बड़ा नरक उसका अपना भय है, उसका सबसे बड़ा स्वर्ग उसकी अपनी शांति है। समय बीतता गया। आर्यव नियमित रूप से विहार जाने लगा। उसने दान देना शुरू किया। उसने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा।
उसने दूसरों की सहायता करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या अब मुझे मृत्यु से डरना चाहिए? बुद्ध ने कहा, यदि तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे यह अंतिम दिन हो, तो मृत्यु तुम्हारी शत्रु नहीं, मित्र बन जाएगी। आर्यव ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति दिखाई दी। यह केवल आरंभ था। आगे की यात्रा में वह कर्म, पुनर्जन्म, दुख और मुक्ति के गहरे रहस्यों को समझेगा। और आप भी। भाग 2। मित्रों, कहानी अब गहराई में उतरने वाली है। अब प्रश्न केवल मृत्यु का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म, चेतना और कर्म के सूक्ष्म नियमों का है। आर्यव का जीवन धीरे धीरे बदल रहा था, पर उसके भीतर अभी भी एक जिज्ञासा बाकी थी। एक दिन वह फिर से विहार पहुंचा। वहां भिक्षु शांत बैठे थे। वातावरण में वही स्थिरता थी, वही गहरी शांति। गौतम बुद्ध वृक्ष के नीचे विराजमान थे। आर्यव ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने कहा था कि मृत्यु अंत नहीं है। आपने यह भी कहा कि कोई स्थायी आत्मा नहीं है। तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने धीरे से कहा, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनो। उन्होंने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया। यदि इस दीपक से दूसरा दीपक जलाया जाए तो क्या पहली लौ वही रहती है? आर्यव ने कहा, नहीं भगवान, पर उससे दूसरी लौ उत्पन्न होती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही चेतना का प्रवाह चलता है। कोई स्थायी आत्मा एक शरीर से दूसरे में नहीं जाती, पर कर्मों की ऊर्जा, प्रवृत्तियां, संस्कार, वे आगे बढ़ते हैं। आर्यव के चेहरे पर आश्चर्य था। तो क्या मैं वही नहीं रहूंगा? बुद्ध मुस्कुराए, तुम अभी भी वही नहीं हो जो बचपन में थे। शरीर बदल गया, विचार बदल गए, भावनाएं बदल गईं, फिर भी तुम निरंतरता का अनुभव करते हो। पुनर्जन्म भी उसी निरंतरता का विस्तार है। फिर बुद्ध ने 5 स्कंधों का वर्णन किया, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इन 5 तत्वों का समूह ही तुम्हें मैं का भ्रम देता है। मृत्यु पर यह समूह बिखर जाता है, पर कर्मों के संस्कार नई संरचना बनाते हैं। आर्यव ने गहरी सांस ली। उसने पूछा, तो नरक क्या है? बुद्ध ने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर की अग्नि में जलता है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ की अग्नि, वही नरक है। और जब मन शीतल हो जाता है, वही स्वर्ग है। उन्होंने आगे कहा, पर यह मत समझो कि सब केवल प्रतीक है। चेतना की अवस्थाएं इतनी गहरी हो सकती हैं कि वे वास्तविक अनुभव बन जाती हैं। सभा में बैठे एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, मृत्यु के समय क्या होता है? बुद्ध बोले, मृत्यु के समय मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। जो संस्कार सबसे प्रबल होते हैं, वही आगे की गति को दिशा देते हैं। उन्होंने समझाया, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर करुणा में रहा हो, तो मृत्यु के समय उसका मन सहज रूप से प्रकाश की ओर जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हिंसा में रहा हो, तो उसका मन अंधकार की ओर झुकेगा। आर्यव का चेहरा गंभीर हो गया। उसे अपने जीवन के कई क्षण याद आए, जब उसने लाभ के लिए छल किया था, जब उसने क्रोध में कठोर शब्द बोले थे। वह बोला, भगवान, क्या मेरे पाप मुझे दुख की ओर ले जाएंगे? बुद्ध ने करुणा से कहा, यदि तुम उन्हें पहचानते हो और बदलते हो, तो वही पाप तुम्हारे जागरण का कारण बन सकते हैं। कर्म पत्थर नहीं है, वे बीज हैं। बीज को बदला जा सकता है। आर्यव ने पूछा, कैसे? बुद्ध ने उत्तर दिया, सजगता से, प्रायश्चित से, सही कर्म से। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक डाकू था जिसने सैकड़ों लोगों को मारा। जब वह मेरे पास आया तो उसका मन पश्चाताप से भरा था। उसने हिंसा छोड़ दी। वही व्यक्ति आगे चलकर साधु बना। सभा में सभी समझ गए कि बुद्ध किसकी ओर संकेत कर रहे थे, पर उन्होंने नाम नहीं लिया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य बदल सकता है, यही सबसे बड़ी आशा है। उस दिन के बाद आर्यव ने केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि भीतर का निरीक्षण शुरू किया। वह ध्यान में बैठता और अपने विचारों को देखता। उसे पता चला कि उसका मन लगातार भागता रहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मन को कैसे स्थिर करूं? बुद्ध बोले, मन को रोको मत, उसे देखो। जैसे कोई नदी बहती है, वैसे ही विचार बहेंगे। तुम केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे आर्य के भीतर गहराई आने लगी। उसे महसूस हुआ कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान से उपजता है। एक शाम वह श्मशान के पास गया। वहां एक चिता जल रही थी। पहले वह ऐसे दृश्य से डर जाता था, पर इस बार उसने शांत मन से देखा। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जो जन्मा है वह नष्ट होगा। उसे लगा जैसे वह सत्य को स्वीकार कर पा रहा है। कुछ महीनों बाद नगर में महामारी फैली। कई लोग बीमार पड़े। आर्यव ने सेवा का कार्य शुरू किया। वह बीमारों को औषधि देता, भोजन पहुंचाता। उसकी पत्नी ने कहा, तुम स्वयं बीमार पड़ सकते हो। आर्यव ने उत्तर दिया, यदि मृत्यु निश्चित है तो भय में जीने से बेहतर है करुणा में जीना।
ये वही व्यक्ति था जो कभी मृत्यु से कांपता था। एक दिन सेवा करते करते वह स्वयं बीमार पड़ गया। वह बिस्तर पर लेटा था, शरीर कमजोर था। उसने आंखें बंद की। उसे लगा शायद यह अंतिम समय हो, पर उसके भीतर भय नहीं था। उसे बुद्ध का चेहरा याद आया। उसे उनके शब्द याद आए, अपदीपो भव। उसने अपने जीवन की समीक्षा की। उसे अपनी गलतियां दिखीं, पर उनके साथ सुधार भी दिखा। उसका मन शांत था। कुछ दिनों बाद वह स्वस्थ हो गया। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, मैं मृत्यु के इतने करीब था, फिर भी भय नहीं हुआ। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुमने जीवन को सही ढंग से देखना शुरू कर दिया है। फिर उन्होंने एक अंतिम बात कही, याद रखो, मृत्यु से पहले मरना सीखो। आर्यव ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, अहंकार को मरने दो, लोभ को मरने दो, क्रोध को मरने दो। जो भीतर मर जाता है, उसे बाहर की मृत्यु डरा नहीं सकती। आर्यव की आंखों में आंसू थे, पर वे भय के नहीं, कृतज्ञता के थे। मित्रों, यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है। अब अगला चरण होगा दुख का सत्य, तृष्णा का रहस्य और अंतिम मुक्ति का मार्ग। भाग 3। मित्रों, अब कथा उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां जीवन का सबसे गहरा सत्य प्रकट होने वाला है। मृत्यु का भय कम हो सकता है, पर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे मिले? आर्यव अब पहले जैसा व्यापारी नहीं रहा था। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में गहराई थी, पर उसके भीतर एक अंतिम प्रश्न अभी भी जीवित था। क्या इस चक्र का अंत संभव है? एक सुबह वह फिर विहार पहुंचा। गौतम बुद्ध भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, भिक्षुओं, संसार दुहुक है, पर यह वाक्य निराशा नहीं, जागरण है। सभा समाप्त होने के बाद आर्य आगे बढ़ा। भगवान, आप कहते हैं संसार दुहक है, क्या जीवन में आनंद नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद है, पर वह स्थायी नहीं। जो बदलता है उससे चिपकना ही दुख है। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया। पहला, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का अंत है। चौथा, दुख के अंत का मार्ग है। आर्य ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, दुख का कारण तृष्णा है। हम चाहते हैं कि सुख बना रहे। हम चाहते हैं कि जो हमें प्रिय है वह कभी न छूटे। पर संसार परिवर्तनशील है। आर्यव ने सोचा, मैंने भी धन, प्रतिष्ठा, संबंध सबको पकड़े रखने की कोशिश की थी, वही मेरा दुख बना। बुद्ध ने आगे कहा, जब तृष्णा समाप्त होती है तब दुख समाप्त होता है। इसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण, यह शब्द सुनकर आर्यव चौंक गया। भगवान, क्या निर्वाण मृत्यु के बाद मिलता है? बुद्ध ने कहा, नहीं, निर्वाण जीवन में भी संभव है। जब भीतर की अग्नि शांत हो जाती है, वही निर्वाण है। फिर उन्होंने अष्टांग मार्ग समझाया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग कठिन नहीं, पर निरंतरता मांगता है। आर्यव ने प्रणाम किया। मैं इस मार्ग पर चलना चाहता हूं। उस दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह सुबह ध्यान करता, दिन में व्यापार ईमानदारी से करता, किसी से कठोर शब्द न बोलने का प्रयास करता, रात में अपने दिन का निरीक्षण करता। धीरे धीरे उसे अपने भीतर की अशांति कम होती महसूस हुई। एक दिन नगर में विवाद हुआ। 2 व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। पहले आर्यव भी ऐसे विवादों में क्रोध से भर जाता था, पर इस बार वह शांत रहा। उसने दोनों को बैठाया और कहा, धन फिर आ सकता है, पर संबंध टूट जाए तो मन में दरार रह जाती है। लोग हैरान थे, यह वही आर्यव है। समय बीतता गया। एक रात वह ध्यान में बैठा था। अचानक उसे अपने भीतर गहरी स्थिरता का अनुभव हुआ। विचार जैसे रुक गए, सिर्फ जागरूकता थी। उसे लगा जैसे भीतर कोई प्रकाश फैल रहा है। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, ध्यान में कुछ हुआ, मैं शब्दों में नहीं कह सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। अनुभव आता है, जाता है, बस सजग रहो। फिर बुद्ध ने कहा, याद रखो, लक्ष्य अनुभव नहीं है, लक्ष्य जागरूकता है। आर्यव समझ गया, यह भी आसक्ति बन सकती है। उसने अभ्यास जारी रखा। कुछ वर्षों बाद नगर में फिर एक बड़ी विपत्ति आई। इस बार अकाल पड़ा। लोगों में हाहाकार मच गया। भोजन की कमी थी। आर्यव ने अपना भंडार खोल दिया। लोगों को अन्न बांटने लगा। किसी ने कहा, तुम अपना सब कुछ खो दोगे। आर्यव मुस्कुराया, जो बांट दिया वही सुरक्षित है। धीरे धीरे उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा, पर उसके भीतर गर्व नहीं था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं मुक्ति के निकट हूं? बुद्ध ने कहा, जब यह प्रश्न भी समाप्त हो जाए तब समझना निकट हो। आर्य मौन हो गया। उसे समझ आया, जब तक मैं बना है तब तक यात्रा जारी है। वर्ष बीतते गए। आर्य वृद्ध हो गया, शरीर कमजोर होने लगा। एक शाम
वह अपने घर के आंगन में बैठा सूर्यास्त देख रहा था। उसे लगा अब समय निकट है। उसने अपने परिवार को बुलाया, कहा, मृत्यु से मत डरो, जीवन को सही जीना सीखो। फिर वह ध्यान में बैठ गया। उसका श्वास धीमा होने लगा। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, अहंकार को मरने दो। उस क्षण उसके भीतर कोई भय नहीं था, सिर्फ शांति थी। और फिर श्वास रुक गया। पर यह अंत नहीं था, यह एक शांत परिवर्तन था। मित्रों, क्या आर्य को निर्वाण मिला या वह पुनर्जन्म के चक्र में आगे बढ़ा? यह जानने के लिए हमें कथा के अंतिम चरण में प्रवेश करना होगा, जहां जीवन और मृत्यु का अंतिम रहस्य उजागर होगा। भाग 4। मित्रों, अब हम उस अंतिम द्वार पर खड़े हैं जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिटने लगता है, जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और अनुभव बोलता है। आर्य का शरीर शांत हो चुका था, पर जिस शांति में उसने प्राण त्यागे वह साधारण नहीं थी। उसके घर में शोक था, पर वातावरण विचित्र रूप से स्थिर था। जिन्होंने उसे अंतिम क्षणों में देखा वे कहते थे उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उधर विहार में जब समाचार पहुंचा तो भिक्षुओं ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आर्यव की गति क्या हुई? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जिसने जीवन में सजगता बोई वह अंधकार में नहीं गिरता। सभा में सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, पर जो व्यक्ति जीवन में जाग गया उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं रहती। उन्होंने समझाया, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के क्षण में पूर्ण सजग होता है, जब उसके भीतर लोभ, क्रोध और मोह की ज्वाला शांत हो चुकी होती है, तब उसकी चेतना बंधन से मुक्त हो सकती है। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या आर्यों को निर्वाण प्राप्त हुआ? बुद्ध ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा, निर्वाण शब्द नहीं, अनुभव है, और जो अनुभव शब्दों से परे है उसे बताना संभव नहीं। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, ये मत सोचो कि मृत्यु के बाद क्या हुआ, सोचो कि जीवन में क्या किया। उधर नगर में लोग आर्यव को याद कर रहे थे। किसी को उसका दान याद था, किसी को उसका धैर्य, किसी को उसकी करुणा। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, वास्तविक स्वर्ग वही है जब किसी के जाने के बाद भी उसका कर्म जीवित रहे। कुछ समय बाद एक युवा बालक विहार आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वह बुद्ध के पास बैठा और बिना सिखाए ध्यान में लीन हो गया। भिक्षु आश्चर्य में थे। बुद्ध ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। सभा के बाद एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, यह बालक इतना शांत कैसे? बुद्ध बोले, चेतना का प्रवाह निरंतर है। जो बीज बोया गया था वह कहीं ना कहीं अंकुरित होगा। उन्होंने आगे कहा, पर याद रखो, पुनर्जन्म को पहचानने से अधिक महत्वपूर्ण है इस जन्म को पहचानना। मित्रों, यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। हम अक्सर यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, पर हम ये नहीं पूछते कि अभी क्या हो रहा है। बुद्ध ने सिखाया, हर श्वास में सजग रहो, हर शब्द में सत्य रखो, हर कर्म में करुणा रखो। स्वर्ग और नरक भविष्य की घटनाएं नहीं हैं, वे हर दिन हमारे भीतर जन्म लेते हैं। यदि हम क्रोध में जीते हैं तो हम अभी नरक में हैं, यदि हम प्रेम में जीते हैं तो हम अभी स्वर्ग में हैं, और यदि हम जागरूकता में जीते हैं तो हम मुक्ति के मार्ग पर हैं। आर्यव की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, वह हम सब की कहानी है। हम भी भय से शुरू करते हैं, हम भी प्रश्नों से जूझते हैं, हम भी दुख में गिरते हैं, पर यदि हम सजगता का मार्ग चुन लें तो परिवर्तन संभव है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, कोई देवता तुम्हारे कर्म नहीं बदल सकता, कोई यमराज तुम्हें दंड देने नहीं बैठा। तुम्हारा मन ही तुम्हारा स्वर्ग है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा नरक है, और तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी मुक्ति है। मित्रों, जब अगली बार आप किसी अंतिम यात्रा को देखें तो भय से मत भरिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अभी सही जी रहा हूं? क्योंकि मृत्यु निश्चित है, पर उससे पहले जीवन भी निश्चित है, और जो जीवन को जाग कर जीता है उसे मृत्यु छू नहीं सकती। यही बुद्ध का मार्ग है, यही करुणा का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कथा आपके जीवन में आगे बढ़ेगी। आज से, अभी से अपने विचारों को देखिए, अपने शब्दों को बदलिए, अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची बुद्ध कथा है। समाप्त।